Now we see this example. Find the value of lambda so that the following equation may have a solution and so that them completely in each case. मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, लैम्बडा की वैल्यू निकालना है इन मैट्रिक्स नोटेशन में इसको लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 1 1 1 1 1 लिखा, y का कोएफिशिएंट 1 2 4 1 2 4, z का कोएफिशिएंट 1 4 10 1 4 10। ये हो गया एक मैट्रिक्स। फिर एक्स वाई जेड थे तो एक्स वाई जेड एक्स वाला, और ये राइट हैंड साइड जो होता है दैट इज़ बी, ठीक है। अभी आर्गूमेंट क्या होगा, इसके साथ सिर्फ इसको लिखते हैं डॉट 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 करके, तो इसको और 2 डॉट दे के 1, ये रो 2 डॉट दे के ये, फिर ऐसे करके हमने ये किया। अभी हमें मेन एम क्या है, इसको 0 0 बनाना। मीन्स ये हमें क्या करना है, हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया है, देखो R2 माइनस R1, यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है, इसको 2 को चेंज करना है, इसलिए R2 माइनस R1 करेंगे, R3 माइनस R1, तो वही क्या, तो ये 2 0 बन गए, और इस पर भी अप्लाई होता है तो ये भी चेंज हो गए। अभी क्या करना है, 1 0 0, अभी इसको भी 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, R3 माइनस 3R2, ये इसकी हेल्प से R3 माइनस 3R2 किया, तो ये भी 0 बन गया, और इसके साथ ये भी 0। तो हमें सिर्फ ये ऐसे चाहिए था, ये आ गया, लेकिन इसके हमें अपर मैट्रिक्स मिलना चाहिए था, लोअर वाले डायगोनल के नीचे के 0 0 हो गए, तो ये अपर मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। तो यही तक सॉल्व करना था, हो गया 1 1 1, ठीक है, 1 3, और इसको सिर्फ जैसे यहाँ पे आ रहा है कि लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 3 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 1, इसको सॉल्व किया तो ये हमें मिल गया लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा और माइनस 1, और ये माइनस प्लस 3 हो जाते हैं प्लस 2, ये हो गया। अभी क्या करना है, ये क्या हो गया, इक्लन फॉर्म हो गया। इक्लन फॉर्म मीन्स जैसे हमें लोअर वाले जो है डायगोनल के नीचे वाले जो भी एलिमेंट होते हैं वो 0 0 मिल गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हैव अ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली। कब मिलता है सोल्यूशन, जब ए का रैंक और सी का रैंक, ए हमारा मैट्रिक्स जो है इसका रैंक और सी का रैंक अगर दोनों का इक्वल हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, सोल्यूशन। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ, ये पॉसिबल कब होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है, देखो दोनों इक्वल्स टू 0 यहाँ से है ना, दोनों इक्वल्स टू 0 है, इसका मीनिंग लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 हो गया, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1, लैम्बडा की वैल्यू अगर पूरे जगह पे हमने 1 डाली तो ये वाला मैट्रिक्स रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में आ गया। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इक्विवेलेंट, फिर इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, इस यहाँ पे x से, यहाँ पे y से, यहाँ पे z से इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी x y z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ये 2 मिल गए। अभी क्या करेंगे, चूज z इज इक्वल्स टू k, y इज इक्वल्स टू माइनस 3k और x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2k। देखो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है कि z इज इक्वल्स टू, ये एक्स वाई जेड वाला इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ चूज़ करें, ये इंपॉर्टेंट है कि z इज इक्वल्स टू k। अगर z इज इक्वल्स टू k है, इस इक्वेशन में z इज इक्वल्स टू k डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में z इज इक्वल्स टू k, तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे k डाल देंगे, तो x प्लस वाई प्लस k इज इक्वल्स टू 1 होगा, हाँ ठीक है। और यहाँ पे अगर z इज इक्वल्स टू k डाला तो y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे y प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 3k, देखो y इज इक्वल्स टू माइनस 3k, और x इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस y, y की वैल्यू माइनस 3k, तो 1 प्लस 3k, तो वही लिखे हैं,
यहीं पे ये सब वैल्यू निकाल के रखी है। देन अभी यहाँ पे लैम्बडा की 1 वैल्यू आई थी, अभी 2 आ रही है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 डालते हैं। तो इसमें अगर 2 डाल दी इसमें, तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिलता है। तो वैसे ही इक्वेशन यहाँ से तैयार किए, 2 इक्वेशन मिले। अभी यहाँ पे क्या किया, चूज़ z इज इक्वल्स टू ए, z इज इक्वल्स टू ए रखा, तो इसमें जो ई रखेंगे, z इज इक्वल्स टू ए रखा, तो वही इक्वेशन आएंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें जो इक्वेशन आए थे यही यहाँ पे जैसे हमने पहले इसमें निकाला था वैसे ही z इज इक्वल्स टू ए डाला। देखो यहाँ पे a डाला तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, -3a, है ना। देखो अगेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू ए डाला तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1, तो z की जगह a डाला तो y प्लस 3a इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू -3a, y इज इक्वल्स टू -3a यहाँ पे डाल दिया, तो हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएंगे -2a इज इक्वल्स टू 0 है क्या, हाँ ना, इसमें डाल लिया, ये डाल लिया, x इज इक्वल्स टू 2a, x इज इक्वल्स टू 2a, ये वाली वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल्स टू 2a। ये गिव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, क्यों, ये भी इनफाइनाइट नंबर देंगे क्योंकि k क्या है, आर्बिटरी है, और ये भी a भी आर्बिटरी है, इसलिए इस पे क्या रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।